अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जैसे हमेशा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक होगा आज का, दैट इज़ यूके का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है मार्टिन्स लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये कि इस मार्टिन्स लॉ की यूके में ही वायलेशन कैसे हो रही है स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे। और जब वो वायलेट कर देते हैं अपने एक लॉ को तो उसको कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और वो किस इंसिडेंट से लेके करेंगे जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ। हमने देखा यूके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रही थी, ठीक है, उस प्रोटेस्ट के अंदर लोग इतना ओपनली वहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में इतनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको बहुत ज़्यादा ओपनली थ्रेट किया, उनको धमकियाँ दी, ठीक है, और ये भी बताया गया कि इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इनको किस तरह से कत्ल किया जा सकता है। ये सब चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन अगर अब हम लोग देखें दूसरी तरफ, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको वो लोग कहते हैं कि मार्टिन्स लॉ है। और वो ये कहते हैं कि मार्टिन्स लॉ के तहत अगर देखा जाए तो वहाँ पे टेरर और वायलेंस, जहाँ भी टेरर होगा और जहाँ भी वायलेंस होगा, उस बंदे के ऊपर या उस टेरर और वायलेंस क्रिएट करने वाले के ऊपर मार्टिन्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई तो किया जाएगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी की जाएगी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ अभी यूके के अंदर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो इस तरह से के बारे में जिस तरह से बोला गया, उस वक्त कहाँ गया इन लोगों का मार्टिन्स लॉ? उस वक्त तो कहीं भी नजर नहीं आया। मतलब वो जो खातून थी जिन्होंने ये सारी बातें की, वो सब बोलने के बाद वो कहाँ चली गई? उनको ना अरेस्ट किया गया, ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, ना ही कोई पब्लिक कंडेमिनेशन थी और ना ही कोई एक्शन लिया गया। तो लॉ की इंप्लीमेंटेशन कहाँ गई? यूके वाले जो कहते हैं यहाँ पर हर चीज की इंप्लीमेंटेशन की जाती है, यहाँ के लॉज के ऊपर फौरन इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो इंप्लीमेंटेशन कहाँ गई? क्योंकि वो उनके लोग नहीं थे और वो जो टेरर क्रिएट हो रहा है वो किसी और कंट्री के लिए हो रहा है, इसलिए उनका लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा क्या? सवाल ये है यहाँ पे ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें, अगर उनके आर्म फोर्सेस के बारे में इस तरह की बातें की जाती तो क्या ये लॉ अप्लाई ना किया जाता? अब दूसरे अगर इस तरह से करेंगे ना तो फिर कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहाँ पे हम लोगों ने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, यहाँ पे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिबरल कंट्री है, क्योंकि ये लिबरल हम लोग जो है वो लिबर्टी देते हैं लोगों को, आम पब्लिक को, कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो यूके की गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी चीजों को अलाइन करें। अगर वो एक बात कहते हैं कि मार्टिन्स लॉ है जिसकी इंप्लीमेंटेशन की जाती है, जो टेरर के अगेंस्ट जाता है, जो टेरर और वायलेंस क्रिएट करने वाले लोगों को सजाएं देता है, तो दूसरी तरफ वो ये नहीं कह सकते कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि क्रिएट तो हो रहा है वहां पे वायलेंस, और इस क्रिएशन के बाद कोई सजाएं नहीं दी जा रही, कोई इंप्लीमेंटेशन इसके ऊपर नहीं की जा रही। तो उन लोगों के ऊपर ये सवालिया निशान है कि व्हाई दे आर डूइंग दिस। अगर इंप्लीमेंटेशन है और ये सब कुछ है तो फिर किसी और कंट्री के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? यहां पर एक क्वेश्चन है और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई दिस इज फेयर इनफ फॉर अदर कंट्रीज तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।